क्या आपने कभी किसी को अपने सबसे बड़े सपने के बारे में बताया है और फिर अचानक वो सारा जोश ही खत्म हो गया? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी अजीब सी लगने वाली सच्चाई पर बात करेंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि अपने लक्ष्यों का ढिंडोरा पीटने से हमें उन्हें पूरा करने का मोटिवेशन मिलेगा, राइट? लेकिन असल में कभी-कभी अपने सबसे बड़े सपनों को दुनिया के सामने लाना ही हमारे उन सपनों को जड़ से खत्म कर देता है। तो सोचिए, हम इतनी शोर शराबे के साथ अपनी योजनाएं बताते ही क्यों हैं? और सबसे जरूरी बात, वो सपने अक्सर टूट क्यों जाते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में बहुत ज्यादा बात कर लेते हैं तो उन्हें पाना और भी मुश्किल हो जाता है? आज के समय में ये एक बहुत ही आम समस्या है। चलिए इसे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से समझते हैं। इस पूरी बात को गहराई से समझने के लिए मैं आपको एक ऐसे जाल के बारे में बताती हूँ जिसमें हम सब कभी ना कभी फंसते जरूर हैं। समय से पहले मिलने वाली तारीफ का जाल। ये कहानी है साइमन नाम के एक युवक की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। अब साइमन के सपने बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो हर हफ्ते बदलते रहते थे। एक हफ्ते उसने कहा, मैं गांव के सबसे बड़ी दुकान खोलूंगा। अगले हफ्ते उसका मन बदला, नहीं, मैं मिट्टी के सबसे सुंदर बर्तन बनाऊंगा। और तीसरे हफ्ते उसने नया घर बनाने की ठान ली। लेकिन साइमन की एक बहुत अजीब आदत थी। काम शुरू करने से पहले ही वो बाजार के बीचों बीच जाकर जोर जोर से अपनी योजनाओं का ऐलान करता था। लोग तालियां बजाते, उसे शाबाशी देते और साइमन को बहुत गर्व महसूस होता। चलिए इस विफलता के चक्र यानी फेलियर लूप को थोड़ा डिकोड करते हैं। जैसे ही साइमन अपने प्लान की घोषणा करता, उसे तुरंत लोगों से तारीफ मिलती। उस रात वो बहुत चैन से सोता। लेकिन अगली सुबह जब असल में काम शुरू करने की बारी आती तो उसकी सारी ऊर्जा, सारा जोश गायब हो चुका होता था। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले प्लान में भी यही हुआ। उसने चौराहे पर भीड़ जुटाई, खूब तारीफ बटोरी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसका मन उचट गया। उसने कभी मिट्टी को हाथ तक नहीं लगाया। और पता है, ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। साइमन सपने देखता, ढिंडोरा पीटता, लोग जश्न मनाते, लेकिन उसके हाथ हमेशा खाली ही रहते। उसकी जिंदगी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। अब उसे खुद पर शर्म आने लगी थी। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो हर बार फेल क्यों हो रहा है। अंदर ही अंदर उसका मन इतना भारी हो गया जैसे वो अपनी ही जिंदगी में कहीं बुरी तरह फंस गया हो। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक ऐसी घटना जिसने साइमन का नजरिया पूरी तरह बदल दिया। एक शाम साइमन गांव के पुराने कुएं के पास बड़ा उदास बैठा था। तभी गांव के एक बहुत ही शांत और समझदार बुजुर्ग उसके पास आए। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तुम अपने नए विचारों के साथ करते क्या हो? साइमन ने अपना दिल खोल कर रख दिया। उसने माना कि वो तुरंत सबको अपने प्लान बता देता है, क्योंकि वो चाहता है कि लोग उस पर गर्व करें। वो बस लोगों की नजरों में अहमियत चाहता था। इस पर बुजुर्ग ने उसे एक बहुत ही कमाल का प्रैक्टिकल उदाहरण दिया। अगली सुबह उन्होंने साइमन को 2 बीज दिए। एक बीज उन्होंने साइमन से कहकर मिट्टी के नीचे गड़वा दिया। फिर उन्होंने दूसरा बीज लिया, उसे एक खुली चट्टान पर रखा, गांव के बच्चों को बुलाया और जोर शोर से बोले, देखो एक दिन यह कितना विशाल पेड़ बनेगा। बच्चों ने खूब तालियां बजाईं। लेकिन कुछ हफ्तों बाद क्या हुआ? मिट्टी में दबा वो बीज जो शांति से अंधेरे में था, वो एक मजबूत पौधा बन गया। पर वो चट्टान वाला बीज, वो धूप में सूख गया। चिड़ियों ने उसे खा लिया और वो कभी पनप ही नहीं पाया। तो इस कहानी का हमारी असल जिंदगी से क्या लेना देना है? आइए इसके पीछे छिपे मनोविज्ञान को समझते हैं। वो चट्टान पर रखा बीज आखिर सूखा क्यों? बुजुर्ग ने साइमन को जो बात समझाई वो सच में एक गेम चेंजर है। उन्होंने कहा कि समय से पहले अपने लक्ष्यों के बारे में बोलने से उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जो आग, जो ऊर्जा चाहिए होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे शब्दों में ही बर्बाद हो जाती है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। होता क्या है कि जब हम अपने सपनों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं और लोग वाह वाह करते हैं, तो हमारे दिमाग को तुरंत एक खुशी मिलती है, एक डोपामाइन हिट। लोगों की इन तालियों से हमारा दिमाग ट्रिगर हो जाता है और मान लेता है कि अरे वाह, लक्ष्य तो हासिल भी हो गया। और इसीलिए हमारा मन उस काम को पूरा करने का सारा उत्साह, सारी मोटिवेशन खो देता है। साइमन के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा था। उसे मेहनत करने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई, क्योंकि उसे सफलता का एहसास पहले ही मिल चुका था। इसीलिए बुजुर्ग ने उसे एक अनमोल सलाह दी। शुरुआत में हमारे सपने बिल्कुल उस छोटे बीज की तरह बेहद नाजुक होते हैं। उन्हें दुनिया की नजरों से, लोगों की बातों से बचाने की सख्त जरूरत होती है।
उन्हें शांत रखना चाहिए और जब तक वे मजबूत न हो जाएं, तब तक उन्हें बिना किसी शोर शराबे के मेहनत की अंधेरी मिट्टी में बढ़ने देना चाहिए। बुजुर्ग की इन बातों ने साइमन की आंखें खोल दी। उसे समझ आ गया कि लोगों की तालियां उसकी असली मेहनत को अंदर ही अंदर खा रही थीं। तो उसने कुछ नया करने की ठानी। साइमन ने तय किया कि इस बार वो किसी को कानो कान खबर नहीं होने देगा। उसने एक बहुत ही साधारण सा लक्ष्य चुना, एक लकड़ी की कुर्सी बनाना। कोई भाषण नहीं, कोई ऐलान नहीं। हर शाम वो अपने काम के बाद एक शांत कोने में जाता और लकड़ी पर मेहनत करता। किसी को कुछ पता नहीं था तो उस पर कोई बाहरी दबाव भी नहीं था। उसने गलतियां की, उन्हें शांति से सुधारा और बहुत कुछ सीखा। देखते देखते कुर्सी पूरी हुई, फिर एक छोटी मेज, फिर अलमारी और फिर एक स्टूल। सब कुछ बिल्कुल खामोशी से। जब साइमन अपनी बनाई हुई उस मजबूत और चिकनी लकड़ी की कुर्सी पर पहली बार बैठा तो उसे एक अलग ही एहसास हुआ। पहले जो उसे गर्व होता था ना, वो बिल्कुल खोखला था, क्योंकि वो सिर्फ हवाई बातों पर टिका था। लेकिन आज उसे असली गर्व महसूस हो रहा था। वो गर्व जो वास्तव में अपने हाथों से काम करने और उसे पूरा करने से मिलता है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या हुई? साइमन ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन धीरे धीरे उसका काम खुद पूरी दुनिया के सामने आने लगा। एक सुबह उसके पड़ोसी ने वो शानदार कुर्सी देखी और हैरान रह गया। उसने पूछा, साइमन, ये कब बनाया तुमने? साइमन ने बस शांति से मुस्कुराकर जवाब दिया। साइमन एक कुशल कारीगर सिर्फ और सिर्फ इसलिए बन पाया क्योंकि उसने अपनी योजनाओं का ढिंडोरा पीटना बंद कर दिया था। उसे अब झूठी तारीफों की कोई लालसा नहीं थी। पूरा गांव अब उसका सम्मान करने लगा था, क्योंकि अब उसके शब्द नहीं, उसका काम बोल रहा था। अगर इस पूरे एक्सप्लेनर से आपको सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, जब हम समय से पहले अपनी योजनाओं के बारे में बहुत अधिक बात करते हैं तो हम अपनी खुद की शक्ति दूसरों को सौंप देते हैं। दूसरों के रिएक्शन को अपनी मेहनत की जगह लेने देना ही हमारे सपनों के टूटने का सबसे बड़ा कारण है। दुनिया को ये जानने की कोई जरूरत नहीं है कि आप क्या बना रहे हैं, उन्हें सिर्फ ये देखने की जरूरत है कि क्या बन चुका है। तो इस वीडियो, मेरा मतलब है इस विश्लेषण को खत्म करते हुए जरा अपने आप से एक सवाल पूछिए। आपकी जिंदगी का ऐसा कौन सा बड़ा लक्ष्य या सपना है जिसे इन सब शोर शराबे से दूर मेहनत की अंधेरी मिट्टी में शांत रखकर पनपने देने की आवश्यकता है? अगली बार जब भी किसी को अपना कोई बहुत बड़ा प्लान बताने का मन करे ना, तो थोड़ा रुकिएगा, शांत रहिएगा और उस बीज को अंधेरे में बढ़ने दीजिएगा। देखिएगा नतीजा बिल्कुल अलग होगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद और हमेशा सीखते रहें।